जी प्लीज, ये आपको जो है ना नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशंस जो है ना बहुत देर तक पढ़ लिए थे, ठीक है। आई होप कि आपको सारे रूल्स याद होंगे, ठीक है। मैंने आपको कल रात को ये बात बताई भी थी कि आप प्लीज़ ये रूल्स जो है ना एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपके लिए पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर एक मिनट, यार मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। यस, ठीक है, यहाँ से नजर आएगा आपको, ठीक है। सो ये प्लीज देखिएगा जरा, ठीक है। ये रूल्स थे, ये जो हमने कल प्रैक्टिस की हुई थी, और मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि आप प्लीज ये जो है ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये थोड़ी सी रिवाइज कीजिएगा, एंड होप कि आपने रिवाइज कर लिए होंगे, क्लियर। और इसके बाद मैंने आपको ये बात बताई थी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। इनको आप प्लीज एक दफ़ा ये देखिएगा ज़रा, ये मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको जो है ना वो कीजिएगा, यानी ये देखो फर्स्ट पर्सन मैंने सामने लगाया है, ठीक है। प्लीज 1 मिनट के लिए इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक दफा ये दोबारा याद हो जाए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है ना नए लेसन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप ये जो है ना समझ आ जाते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है ना याद हो जाएंगे। आई और बी जो है ना फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, वो जो है ना वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, वो जो है ना यानी सब्जेक्ट के मुताबिक हम चेंज करते हैं, क्लियर है। तो ठीक है, इसके अलावा जो है ना ये देखिएगा, जिस तरह मैंने आई और बी को चेंज किए हुए हैं, डिफरेंट कलर्स भी मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है, यानी ठीक है, बस सही है, ज्वाइन करते जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा, ठीक है। हमारे पास ये सेकंड पर्सन यू होता है। सेकंड पर्सन यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल यू जो है ना ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम इसको चेंज करते हैं, क्लियर। और ये मुख्तलिफ एग्जांपल मैंने आपको करके दिए हुए थे, ठीक है। आप एक नजर इसको देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं थर्ड पर्सन आते हैं। ये यू जो है सेकंड पर्सन है, जो कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये थर्ड पर्सन ही शी इट और दे नेम, ये आते ही थर्ड पर्सन, जो मैंने आपको बात बताई थी। और ये मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। साथ मैंने आपको ये बात बताई थी कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, लेकिन जब आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस आपके टेंस क्या हो जाएगा, टेंस चेंज होता रहेगा। क्लियर हो गया आपकी बात, ठीक है। ये आप एक दफा प्लीज इसको कीजिएगा, ठीक है, रीड आउट कीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ना हम आगे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये रूल रेगुलेशन अगर आपको समझ आ जाते हैं तो इट मीन्स कि आपको कोई ऐसा इंशाल्लाह इशू नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये प्लीज आप देखते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना मैंने आपकी ये बात बताई थी कि आप प्लीज थोड़ा सा इनको भी रिवाइज कीजिएगा कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट जो है ना परफेक्ट होता है वो चेंज नहीं होता, बिकॉज उसके बाद हमारे पास टेंस ही नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये भी चेंज नहीं होता। फ्यूचर में विल और शेल जो होते हैं, ठीक है, किस में चेंज होते हैं, सिर्फ रूल में चेंज। याद है आप लोगों को ये बात है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये आपको बात बताई थी कि ये ग्राफ प्लीज आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो माई और मी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है। अगर वी फर्स्ट पर्सन है तो और अस जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, समझ आए। यू अगर सेकंड पर्सन है तो यू और यू जो है वो भी सेकंड पर्सन है। ही अगर थर्ड पर्सन है तो हिज और हिम थर्ड पर्सन है। शी जो है थर्ड पर्सन है तो हर एंड हर वो भी थर्ड पर्सन है। दे अगर थर्ड पर्सन है, देयर और देम ये भी थर्ड पर्सन है। इट है या नेम है,
तो ये चीजें जो होती है, ये अगर आपको याद रहती है तो इंशाल्लाह आपसे कभी भी जो है ना गलतियां नहीं होगी। ठीक है, प्लीज आप रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैंने पढ़ाना है इसी के मुताबिक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जरा ये डिफरेंट हमने जो है ना एग्जाम्पल्स किए बताया कल, वही एग्जाम्पल है जो मैंने कल आपके सामने जो मैंने एक्सप्लेन करके दिए थे। इसके बाद मैंने ये भी आपको बात बताई थी कि ये भी प्लीज देख लीजिएगा कि जहाँ इज और एम होते हैं, ठीक है, जहाँ इज और एम होते हैं उसको वाज वर में चेंज करते हैं, हैज हैव हैड में चेंज होता है, विल शैल वुड में चेंज होता है, वाज वर हैड बीन में चेंज हो जाएंगे, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज होगा, दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा। याद है आपको ये सारी बातें जो हमने कल बड़ी डिटेल से ये पढ़ ली थी। ठीक है, टुडे दैट डे में चेंज होगा, यस्टरडे लास्ट डे ये प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो नेक्स्ट डे में, कमिंग डे में, बिफोर जो है ना वो एगो में चेंज हो जाएगा। यस, ये बातें याद है आपको। उसके बाद जो है ना हमने ये हमें ये पार्ट ये जो है ना कुछ एग्जांपल्स किए हुए थे, फिर आपको मैंने टेस्ट दिए हुए थे, टेस्ट के साथ साथ मैंने फिर इसके बाद आपको सोल्यूशन भी दे दिए थे। यस, होप कि आपको ये सारी चीजें जो है ना क्या होंगी, याद होगी। ठीक है, मेरे ख्याल में मजीद इसमें कोई भी जो है ना मुश्किल नहीं होंगे मेरे ख्याल में आपके लिए। ठीक है, सो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि इसके बाद जो है ना फॉर एग्जांपल देखिएगा, अब हम जाते हैं, ठीक है, आज के नए लेसन की तरफ। आज के नए लेसन की तरफ आज हम जाते हैं ना। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन यही होंगे, रूल्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, रूल्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट टाइप्स है। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? आई मीन क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, दो sentences which make the question clear, यानी change the reporting speech of the direct speech into affirmative sentence, then change that affirmative sentence into indirect speech। ये एक रूल है। क्लियर, सबसे पहले डायरेक्ट सेंटेंस जो आपको दिया हुआ होता है उसको उसको अपने क्वेश्चन उसका खत्म करके अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बनाना होता है। फिर इस पॉजिटिव सेंटेंस को आपने क्या करना होता है, उसको आप इंडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ये दो तरीके के से होते हैं। एक स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू से, यानी किस तरह मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ 5 W's। 5 W's का मतलब ये है कि वो सेंटेंस जो डब्ल्यू के अल्फाज से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट है, समझ आ गया? ठीक है, वेयर है, ठीक है, वाई है, समझ आ गया? ठीक है, और इसके बाद ठीक है मसलन वाई है, व्हेन है, समझ आ गया? ठीक है, हाउ जो है वो एच से स्टार्ट होता है, लेकिन ये इसी तरीके से, समझ आ गया? वो ठीक है, या फॉर एग्जांपल हूम है, समझ आ रहा है? ठीक है, या फॉर एग्जांपल जो एच ओ एस ई एटसेट्रा, ये 5 W's कहलाते हैं। ये वो सेंटेंसेस है जब इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसको हम W's वाले सेंटेंस कहते हैं, 5 W सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, बस देखिएगा इसकी मेथड इसका बड़ा आसान है। ठीक है, मेथड जो है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है बहुत आसान, बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ आपने जो है ना एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फिर आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ये पहला सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं इस पहले सेंटेंस की तरह, ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये पहला सेंटेंस आपको बता के देता हूँ, he said to me comma inverted commas begin where are you going। अब देखिए ये जो सेंटेंस है जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, यार बहुत गौर से सुन लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, सवाल पूछ रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो।
समझ आ गया आपको बात, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको इनमें 2 स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो वेयर का लफ्ज है, अगर हम इसको खत्म समझते हैं, अगर हम वेयर का लफ्ज जो है, ठीक है, हम इसको खत्म समझते हैं, सपोज हमने इसको क्या कर दिया, खत्म समझ लिया, समझ लिया, आपके पास सेंटेंस क्या रह जाता है, आर यू गोइंग, ये तुम्हारे पास सेंटेंस रह जाता है। फिर भी ये सवाल है, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, ये भी सवाल है कि नहीं है। इसका पॉजिटिव क्या बनेगा, इसका पॉजिटिव बन जाएगा यू आर गोइंग। समझ आ गया क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग। ये जो सेंटेंस जो आपने पॉजिटिव बना लिया, इसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास सेंटेंस आ जाता है, he said to me come and becomes begin where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो। अब सबसे पहले जो W वाला लफ्ज होता है, इसको आप यूं समझ लीजिएगा कि ये खत्म है, ये खत्म समझ लीजिएगा। आपके पास सेंटेंस क्या रह जाएगा, आर यू गोइंग, ये रह गया तुम्हारे पास। यानी आपके पास सेंटेंस क्या रह गया, आर यू गोइंग, ये तुम्हारे पास सेंटेंस रह गया। ये भी तो क्वेश्चन है कि नहीं है, ये भी तो क्वेश्चन है। समझ आ गई, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। इसका सबसे पहले तुम पॉजिटिव बनाओ, सबसे पहले तुम इसका क्या बनाओ, सबसे पहले इसका पॉजिटिव बना लीजिएगा, ठीक है। मसलन पॉजिटिव कैसे बन जाएगा, ठीक है, यू आर गोइंग, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो सब्जेक्ट के बाहर लगाइएगा, यू आर गोइंग। ये जो मैंने ब्रैकेट में सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं इसको अंडरलाइन भी चलो कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला सेंटेंस जो होता है, ये आपने क्या करना होता है, ये आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा मी है, ये इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मी है, ये इसके मुताबिक हम चेंज करेंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, यहाँ पर आप आस्क लगाओगे, सेड नहीं लगाओगे दोबारा, क्योंकि क्या है, ये तो फॉर एग्जांपल सवाल है ना, तो इस वजह से ही आस्क्ड मी वेयर, इसमें दैट नहीं लगाते, कॉमर्स को हम खत्म करने के लिए दैट लगाते थे, लेकिन क्वेश्चन वाले में आप दैट नहीं लगाते। वो जो वेयर का लफ्ज जो हमने खत्म किया हुआ था, उसको अपनी जगह नीचे लेकर आते हैं, आ जाते हैं। आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, क्योंकि यू को हमने मी के साथ चेंज कर दिया। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ जा रहा था। तो बात समझ आ गई, समझ आ गई, ठीक है। परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी देखिएगा, अगर मैं अनदर एग्जांपल की बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा इनको फास्ट ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। देखिएगा अनदर एग्जांपल, अगर माय मदर सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अब देखिएगा, यानी जो वट वाला लफ्ज है, जो वट वाला लफ्ज है, अगर हम इसको खत्म समझते हैं, सेंटेंस तुम्हारे पास क्या रह जाते हैं, कैन आई डू फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, कैन आई डू फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। समझ आ गया। अब इस का पहले आपने पॉजिटिव बनाना है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जिस तरह ये कैन है, इसको आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है, तो ये पॉजिटिव बन जाता है, आई कैन डू फॉर यू। समझ आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बन जाता है, आई कैन डू फॉर यू। ये जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जो होता है, आपने इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है, आपने इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना होता है, इसको चेंज करना होता है। मसलन अगर मैं कहता हूँ माई मदर आस्क्ड मी, मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा, ये जो डब्ल्यू वाला लफ्ज था, इसको अपनी जगह नीचे लेकर आइएगा, क्योंकि दैट तो इस्तेमाल ही नहीं होता। इस वो उसी तरह दैट की जगह इस्तेमाल हो जाता है, कॉमर्स खत्म हो जाता है। अब चेंज करें, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको माई मदर के साथ चेंज करेंगे, और माई मदर के लिए तो हम शी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, यस लगा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद जो है, फॉर एग्जांपल यू जो है, वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पर देखिएगा कि मी जो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। सो माई मदर आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी, व्हाट शी कुड डू फॉर मी, वो मेरे लिए क्या कर सकती थी। आ गया आपको बात समझ में। जब आपने कैन को कुड में चेंज कर लिया, इसका मतलब क्या है कि आपने पास्ट बना लिया। तो बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, सोचने वाली बात है।
लेकिन एक ही करने पड़ते हैं। समझ आ गया आपको बात? ठीक है। अनदर सेंटेंस को आप देख लीजिएगा। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखिएगा, ठीक है। द टीचर सेड टू मी, विल यू कंप्लीट द टास्क? विल यू कंप्लीट द टास्क? क्या तुम टास्क को कंप्लीट करोगे? ठीक है, सॉरी, आई मीन व्हेन विल यू कंप्लीट द टास्क? आप टास्क को कब कंप्लीट करेंगे? अब देखिएगा, व्हेन तो जो है ना सेंटेंस क्वेश्चन बना रहे हैं। सबसे पहले व्हेन को आप खत्म समझ लीजिएगा। तुम्हारे पास क्या रह जाता है? विल यू कंप्लीट द टास्क? क्या तुम टास्क को कंप्लीट करोगे? ये फिर भी तो क्वेश्चन है ना। समझ आ गया? इसका पहले पॉजिटिव बनाइएगा। तो ये जो विल है इसको यू के बाद लगाइएगा। यू विल कंप्लीट द टास्क, ये आपके पास क्या बन जाता है? यानी पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। अब यू विल कंप्लीट द टास्क, ये जो सेंटेंस होता है आपने इसको जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। ये तो इस यू के यानी मी के मुताबिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो यू जो होता है ये सेकंड पर्सन होता है। इसको हमेशा किसके मुताबिक? ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। सो द टीचर आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कंप्लीट द टास्क। मैंने आपको बात बताई थी ना, विल को वुड में चेंज करते हैं। और यहाँ पर यू को आपने मी के साथ चेंज कर लिया तो ये आई बन गया। ठीक है। द टीचर आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कंप्लीट द टास्क। टीचर ने मुझसे पूछा मैं टास्क कब कंप्लीट करूंगा। थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है आपको? समझ आ? ठीक है। अनदर सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा, अनदर सेंटेंस क्लियर। थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है। He said to me, why are you feeling nervous? He said to me, why are you feeling nervous? आप क्यों नर्वस होते जा रहे हैं? तो बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ, अब देखिएगा, he said to me why, इस why ये W वाला लफ्ज है, इसको आप खत्म समझ लीजिएगा। क्या रह जाता है? आर यू फीलिंग नर्वस? यह तुम्हारे पास रह जाता है। ऐसी बात है। ये फिर भी तो क्वेश्चन है। ठीक है। इसका पॉजिटिव बनाइएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको सब्जेक्ट के बाद लगाइएगा। सेंटेंस बन जाएगा यू आर फीलिंग नर्वस, यानी आप नर्वस हो रहे हैं। अब इसको आपने जो है ना इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ही आस्क्ड मी, he asked me, यानी यू को आपने किसके के साथ चेंज करना होता है? मी के साथ चेंज करना होता है। क्लियर? he asked me, ठीक है, why I was feeling nervous, क्योंकि यू को जो हमने मी के साथ चेंज कर दिया तो क्या बन गया? आई बन गया। he asked me why I was feeling nervous, मैं क्यों परेशान हूँ। तो बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही है आपको बात? यस। इसके बाद देखिएगा इन अदर सेंटेंस, अगर मैं इसको थोड़ा सा गैप दे देता हूं, ठीक है, देखिएगा, द policeman said, why do you break the law? ठीक है। द policeman said, पुलिस ने ये कहा, why do you break the law? आप कानून क्यों तोड़ते हो? समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब देखो, इस वाई के लफ्ज को आप खत्म समझे, इस वाई के लफ्ज को आप क्या कीजिएगा? खत्म समझ लीजिएगा। सेंटेंस तुम्हारे पास क्या रह जाता है? डू यू ब्रेक द लॉ? क्या तुम कानून तोड़ रहे हैं? समझ आ गया आपको? ठीक है। क्या तुम कानून तोड़ रहे हो? समझ आ गई? ठीक है। अब सबसे पहले जो है ना, फॉर एग्जांपल जो है ना, सेंटेंस को पॉजिटिव बनाइएगा। ठीक है। अगर हम इसको वाई को खत्म कर लेते हैं, तुम्हारे पास सेंटेंस क्या रह जाते हैं? डू यू ब्रेक द लॉ? क्या तुम कानून तोड़ते हो? इसको पहले पॉजिटिव बनाइएगा। तो क्या बन जाएगा? यू ब्रेक द लॉ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसको आप पास्ट में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुलिसमैन आस्क्ड व्हाई आई ब्रोक द लॉ, क्योंकि हमने, यानी ये देखो ये, ठीक है, यहाँ पर मैंने टू मी नहीं लिखा हुआ है। अक्सर औकात ये होता है कि जब एग्जामिनर आपको यू का सेंटेंस देता है तो बाद वक्त मी नहीं लिखते होते हैं, ये आपने खुद ही समझना होता है। क्लियर? तो ये क्या है? ये आई मीन यू को हमने किसके साथ चेंज कर लिया? मी के साथ चेंज कर लिया। तो क्या बन गया? पुलिसमैन आस्क्ड व्हाई आई ब्रोक द लॉ। पुलिस ने मुझसे पूछा मैंने कानून क्यों तोड़ा है।
खैर ये आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अनदर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल द ऑफिसर सेड टू मी, ऑफिसर ने मुझसे कहा, ठीक है, व्हेन डू यू कंप्लीट द टास्क, आप टास्क को कब कंप्लीट कर रहे हो? समझ आ रही है? क्लियर है? ठीक है, व्हेन डू यू कंप्लीट द टास्क, आप टास्क को जो है कब कंप्लीट कर रहे हो? ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा, अगर हम व्हेन के लफ्ज को खत्म कर लेते हैं, व्हेन के लफ्ज को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये व्हेन को मैंने खत्म कर दिया, तुम्हारे पास क्या रह गया? डू यू कंप्लीट द टास्क, क्या तुम टास्क को कंप्लीट करते हो? ये फिर भी तो क्वेश्चन सेंटेंस है कि नहीं? ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव क्या बन जाता है? यू कंप्लीट द टास्क, आप टास्क को कंप्लीट करते हो। क्लियर? अब देखिए, जब आप इसको चेंज करोगे, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ये तो इसमी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। क्लियर? चूंकि यू जो है ना सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाता है। सो द ऑफिसर आस्क्ड मी, द ऑफिसर आस्क्ड मी व्हेन आई कंप्लीटेड द टास्क, मैंने टास्क को कब कंप्लीट कर दिया? व्हेन आई कंप्लीटेड द टास्क, मैंने टास्क को कब कंप्लीट कर दिया? यस प्लीज, एक दफा आप इसको रीड आउट कीजिएगा। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, हम इन एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। प्लीज कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक दफा आप इसको रीड आउट कीजिएगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। प्लीज आप एक दफा इसको रीड आउट कीजिएगा, जब आपको समझ आ जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा। यस प्लीज, समझ आ रहे हैं आप लोग को? एक्सरसाइज कर सकोगे, अदरवाइज नहीं होगा, मुश्किल है थोड़ा सा। मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, एक मिनट, किसी की चैट आई है, मैं चैट पढ़ लेता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से तो माइक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मोहम्मद उमर साहब, ठीक है, तो प्लीज आपने जो सिस्टम लगाए हुए ना, ठीक है, वो जरा प्लीज चेक कीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो 100% जो है ना आवाज आ रही है। ठीक है, आप प्लीज अपने सिस्टम को जरा चेक कीजिएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
यहाँ पर भी कोई मसला नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लीज आप अपने जो अपने सिस्टम लगाए हुए हैं ना, प्लीज उनको जरा चेक कीजिएगा, ठीक है। देखिए जरा, ठीक है, दोबारा समझाऊं? बिल्कुल आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई तो बोले यार, ठीक है, कि समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। एक मिनट, ये कौन कौन सर कल आवाज। वाले? हाँ, यस प्लीज, ठीक है। दोबारा आपको एक दफा समझा देता हूँ कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बात बताई ना, कि अगर डब्ल्यू वाले सेंटेंसेस हो, कौन से सेंटेंसेस वाले हो? डब्ल्यू वाले, जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने 5 डब्ल्यूज का लिख लिया हुआ है, कि मसलन व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह, इनसे स्टार्ट होंगे, जिस तरह ये क्लियर है। सबसे पहले क्या करोगे कि सेंटेंस को आप पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे। बस लिखिएगा, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये जो डब्ल्यू वाला लफ्ज है, इसको आप अपने माइंड में खत्म समझे। क्या रह जाते हैं तुम्हारे पास? आर यू गोइंग, ये रह जाते हैं तुम्हारे पास। आर यू गोइंग, ये तुम्हारे पास रह जाएगा। ये फिर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? ये सवाल है कि नहीं? इसका पहले पॉजिटिव बनाइएगा। पॉजिटिव क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। समझ आ गया? अब ये जो आपने पॉजिटिव बना लिया ना, इसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। उन्हीं मुताबिक मसलन देखिएगा, यू सेकंड पर्सन है, ये इस मी ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। और ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मसलन देखिएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। वो जो कॉमर्स को हम खत्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह वही डब्ल्यू का लफ्ज जो सेंटेंस में लिखा हुआ है, जिस तरह यहाँ पर वेयर लिखा हुआ है, उसी को दैट की जगह लिखते हैं। Another sentence, my mother said to me, what can I do for you? मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा, आप क्या कर सकते हो? क्लियर? अब ये जो what का लफ्ज है, इसको आप सबसे पहले खत्म समझ लीजिए। सेंटेंस क्या रह जाएगा? कैन आई डू फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर आप वो समझते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर भी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। पहले आप इसको पॉजिटिव बनाइएगा, आई कैन डू फॉर यू, यानी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। अब आई फर्स्ट पर्सन है, ये तो मी के साथ ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा ना, सॉरी, आई जो है ना फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट माई मदर के मुताबिक चेंज हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा। सो माई मदर आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। व्हाट अपनी जगह, कैन को हमने कुड में चेंज कर दिया। क्लियर हो गया आपको? द टीचर सेड टू मी व्हेन विल यू कंप्लीट द टास्क, व्हेन विल यू कंप्लीट द टास्क। अब देखिएगा, अगर हम व्हेन को खत्म समझते हैं, अगर हम इस व्हेन को खत्म समझते हैं, विल यू कंप्लीट द टास्क, क्या आप कंप्लीट टास्क को कंप्लीट करोगे? फिर भी तो क्वेश्चन है कि नहीं है। आप इसको आप पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव क्या बन जाएगा? यू विल कंप्लीट द टास्क। ऐसी बात है। अब देखिएगा, द टीचर आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कंप्लीट द टास्क। यू को हमने ऑब्जेक्ट मी के साथ चेंज कर लिया, तो ये आई बन गया व्हेन आई वुड कंप्लीट द टास्क। क्लियर? He said to me, why are you feeling nervous? उसने मुझसे पूछा, तुम नर्वस क्यों हो रहे? क्लियर? अगर हम इस वाई के लफ्ज को खत्म समझते हैं, ठीक है, वाई के लफ्ज को हम खत्म कर लेते हैं, क्या रह जाता तुम्हारे पास? आर यू फीलिंग नर्वस? ये भी तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव क्या क्या हो जाएगा? यू आर फीलिंग नर्वस। यस, सो ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज फीलिंग नर्वस, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा। The policeman said to me, why do you break the law? The policeman said to me, why do you break the law? Policeman ने मुझे कहा कि आपने कानून क्यों तोड़ा? क्लियर? अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, अगर आप इस वाई को खत्म समझते हो, वाई को खत्म समझते हो, डू यू ब्रेक द लॉ, तुम्हारे पास ये रह जाता है। डू यू ब्रेक द लॉ, ये रह जाएगा तुम्हारे पास। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। सो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? यू ब्रेक द लॉ। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, फॉर एग्जांपल सेंटेंस आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, कि द पुलिसमैन आस्क्ड
पुलिसमैन ने मुझसे पूछा, ठीक है, वाई आई ब्रोक द लॉ, मैंने कानून क्यों तोड़ा। क्लियर, मैंने कानून क्यों तोड़ा। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। सो इसके बाद देखिएगा अनदर एग्जांपल, द ऑफिसर सेड टू मी, ठीक है, ठीक है, द ऑफिसर, ठीक है, ठीक, सेड टू मी, ठीक है, ऑफिसर ने मुझसे पूछा, व्हाई डू यू कम, ठीक है, सॉरी, व्हेन डू यू कंप्लीट द टास्क, तुम टास्क को कब कंप्लीट करोगे। समझ, अगर आप व्हेन को खत्म करते हो, डू यू कंप्लीट द टास्क, ये रह जाएगा। इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यू कंप्लीट द टास्क। द ऑफिसर आस्क्ड मी व्हेन आई कंप्लीटेड द टास्क, व्हेन आई कंप्लीटेड द टास्क। आई होप कि आपको समझ आ चुके होंगे। आप 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिएगा, फिर हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अगर आपको फिर नहीं समझ आए हुए होंगे, इंशाल्लाह हम वहां से दोबारा इसको क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। क्लियर, यस प्लीज। यस, अभी आप देखिएगा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिएगा। ये देखिए मैंने एक्सरसाइज लिखे हुए हैं, ठीक है। मसलन ये 5 सेंटेंसेस है। ही सेड टू मी, वेयर आर यू वर्किंग, ने मुझसे पूछा आप कहाँ काम कर रहे हो। समझ आ रही। दूसरा है, ठीक है, he said to me, why are you using my book, बुक्स, आप मेरी किताबें क्यों यूज कर रहे हो। क्लियर। इसके बाद है, he said to me, when will you come back, आप वापस कब आओगे। ये 5 सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आप इसको करते जाइएगा, ठीक है। जहां आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं वाज वर्किंग, यस, गुड़िया मैं लिखता हूँ, ठीक है। व्हेन, नहीं, ये देखो, ये जो है ना, असल आपने चैट भेजी है, ठीक है, किसकी थी ये, ठीक है। व्हेन आई वाज वर्किंग, ये व्हेन नहीं है, वेयर है। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, वेयर आई वाज वर्किंग, यस, गुड, ठीक है। हम हैप्पी यार, आप सबको समझ आ रहे हैं, ठीक है। या ओके, गुड यार, ठीक है। यस, ठीक है। आप साथ प्लीज प्लीज करते जाइएगा, ठीक है। मैं इस चीज के इंतजार में हूँ यार, क्या आप कर ले, ठीक है। और जबरदस्त यार, ठीक है, वेरी गुड यार। व्हाई आई वाज यूजिंग हर बुक्स, जबरदस्त यार, गुड, वंडरफुल। हाँ, एक चीज का ख्याल रखे, व्हेन आई वुड कम बैक, कि जब आप इनडायरेक्ट कर लेते हो ना, ठीक है, तो उसमें दोबारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। यस, गुड, ओके, वेरी गुड।
यस प्लीज करते जाइएगा। जी समझ आ रहे हैं आप लोगों को? चलो जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसके जो है ना भी आपको दिक्कत दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ठीक है वो हो। ठीक है, मसलन ये मैं यहाँ जो ना सोल्यूशन लिखता हूँ। देखिए यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। चलो प्लीज, वेरी गुड यार, आपने से कुछ चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आई वांटेड, यस ठीक है, व्हाट आई वांटेड, यस जबरदस्त, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। ठीक है, आपने से सिर्फ एक ही जो है ना स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, एंड नेम उसका नहीं आ रहा है सामने। ठीक है, यू मस्ट राइट डाउन ठीक है योर नेम। यस मोहम्मद जावेद साहब, वेरी गुड यार। ठीक है, आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है, और आई एम रियली हैप्पी। यस ठीक है, मैं साथ से सोल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, देखिएगा आप। यस गुड, टू चेयर्स आर कमिंग यार। ठीक है, देखिएगा जरा। ठीक है, व्हाई आई वाज सिटिंग देयर। ठीक है, हाँ एक मिनट, ये कौन सा सेंटेंस है? ठीक है, व्हाई आर यू सिटिंग हियर। ओह जबरदस्त यार, वेरी गुड। हेयर को देयर और देयर को हेयर में चेंज किया गया, समझा गया? शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सिटिंग देयर। जबरदस्त, वंडरफुल यार। ठीक है, जबरदस्त, वेरी गुड यार। ठीक है, नंबर 5, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद जावेद साहब। ठीक है, आपको समझ आ रहे हैं। एंड मोहम्मद नुमान साहब, एक मिनट में नुमान साहब की सेंटेंसेस चेक करता हूँ। ठीक है, यह जबरदस्त। ठीक है, आस्क मी व्हाट आई वांटेड, जबरदस्त नुमान साहब, वेरी गुड यार। ठीक है, सो दिस वंडरफुल यार, दिस इज रियली वंडरफुल यार। ठीक है, अगर मैं दूसरी की बात करता हूँ। ठीक है, यस वेरी गुड यार। ठीक है, वेलकम सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार। ठीक है, इसके बाद कहते हैं, देखिएगा। ठीक है, यानी शी आस्क्ड मी clear, why I was using why I was using her books. ठीक है, he said to me, he asked me when I would come. Clear. Number 4 है, he asked me what you wanted to do. Yes, so what is she asked me. ठीक है, why I was sitting there. ये दिन का सोल्यूशन है यार, वंडरफुल, आपने अच्छे सोल्यूशन भेज दिए। अब देखिएगा जरा, इस इंट्रैक्टिव सेंटेंस में देयर इज अनदर टाइप, एक और भी टाइप है। ठीक है, बहुत आसान है, मेथड यही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना सर वो आपको जो है ना चेंज नजर आएगा। ठीक है, रेस्ट इज द सेम, रेस्ट इज द सेम। अब देखिएगा, देखो मैंने फार्मूला लिख लिया हुआ है, फार्मूला में लिखता होता हूँ। ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो। इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त क्वेश्चन मार्क आना ही आना है कि नहीं? नहीं, जब आप इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हो तो फिर दोबारा क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट में नहीं होते, क्योंकि आपने वहां आस्क का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो इंट्रैक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इसकी एक अनदर टाइप, एक अनदर टाइप है। ठीक है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब। समटाइम ये जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। रिप्लेस द इन्वर्टेड कॉमर्स विद आइदर फॉर और वेदर। तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं
उनको खत्म करने के लिए हम या तो फॉर लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, कोई दोनों में से एक लफ्ज लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ही सेड टू मी आर यू गोइंग होम, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला ये है कि आप सेंटेंस को पॉजिटिव बनाइए, सेंटेंस को क्या बनाए, पॉजिटिव। अब देखो, आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग होम। समझा? ये वाला सेंटेंस जो होता है ये आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। ही आस्क्ड मी वेदर, आप फॉर भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, जो आपको सूट करता है। समझ आ गए? इसके बाद देखो, यू सेकंड पर्सन है, किसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, मी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है। ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग होम, क्या मैं घर जा रहा था। यहाँ तक क्लियर हो रही है? समझ आ रही है आपको बात? क्लियर? इन अदर सेंटेंस देखिए, वही फॉर्मूला है। सबसे पहले सेंटेंस को जो है ना आप पॉजिटिव बनाइएगा, उसके बाद आप क्या, My father said to me, will you complete the project today? Will you complete the project today? अब देखिएगा, सबसे पहले हिंदी देखिएगा, will you complete the project today, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा। मैंने अभी मजीद आगे पॉजिटिव इसलिए नहीं लिखे हुए, किसी के साथ लिखे हुए कि चलो यार आप वो हो गए, एक्सपर्ट हो गए। इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यू विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यू विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब देखिएगा, तो यू सेकंड पर्सन है, तो ये जो है ना फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो इसको हम फॉर एग्जांपल देखिएगा, माय फादर आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है, टुडे। टुडे को मैंने कल आपको बात बताई थी, किस चीज में चेंज करते हैं, दैट डे में। व्हेन आई वुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट दैट डे, मैं इस प्रोजेक्ट को उस दिन कब कंप्लीट करूंगा। समझ आ रही है आपको बात? क्लियर हो रही है आपको? ठीक है। another sentence देखिएगा, another sentence अगर मैं बात करता हूँ, clear? He said to me, have you visited Lahore? He said to me, have you visited Lahore? क्या आपने लाहौर देखा है? इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, you have visited Lahore। इसी बात है, क्लियर? अब देखिएगा, अब यू सेकंड पर्सन है, मी के साथ चेंज हो जाएगा, जो कि सेकंड, जो कि फॉर एग्जांपल आई मीन ऑब्जेक्ट है। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड विजिटेड लाहौर, यानी क्या मैंने लाहौर देखा है। समझ आ गया आपकी बात? ठीक है। सो आप जो है ना, यानी सबसे पहले सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी पॉजिटिव बनाएंगे, फिर इसके बाद उसी तरह पर्सन चेंज करोगे जो हम पहले करते रहते थे। द मैन सेड टू मी, विल यू शो मी द राइट वे टू शालीमार गार्डन, क्या आप मुझे शालीमार गार्डन का सही रास्ता बताएंगे। देखिए, इसका सबसे पहले पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यू विल शो मी द राइट वे। ठीक है। अब द मैन सेड टू मी, आप ये ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैंने आपको बात बताई ना कि जब भी फॉर एग्जांपल एग्जामिनर यू देता है तो बात औकात ये ऑब्जेक्ट वो नहीं लिखता होता है, ये खुद आपने समझना होता है कि ये यू है ना मी है। समझ आ सर? समझ आ? द मैन सेड टू मी, विल यू शो मी द राइट पाथ टू शालीमार गार्डन, क्या आप शालीमार गार्डन के लिए मुझे सही रास्ता बताएंगे। समझ आ रही है आपको? ठीक है। सो द मैन आस्क्ड मी, अब देखो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके मुताबिक चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट मी के मुताबिक। क्लियर? द मैन आस्क्ड मी वेदर आई वुड शो हिम, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है तो वो इस मैन के मुताबिक चेंज हो जाएगा जो ही है। मैंने आस्क्ड मी, यानी उस आदमी ने मुझसे पूछा, ठीक है, वेदर आई वुड शो हिम द राइट वे टू शालीमार गार्डन। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। इसके बाद है फॉर एग्जांपल देखिएगा, अनदर सेंटेंस है, द पुलिसमैन सेड टू मी। आप यहाँ ऐसा कह सकते हो, नॉर्मली वो लिखते नहीं है लेकिन ये खुद समझना होता है। ठीक है। कैन आई चेक योर लगेज, क्या मैं आपका सामान चेक कर सकता हूँ। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। अब जब आप इसका पॉजिटिव बनाओगे, सबसे पहले जो है ना, आई मीन सेंटेंस का पॉजिटिव बनाओगे, सेंटेंस का पहले क्या बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे। क्या बनाओगे, पॉजिटिव, यानी आई कैन चेक योर लगेज, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको जब आप फॉर एग्जांपल इसमें चेंज करोगे, ठीक है, इनडायरेक्ट में, ठीक है, द मैन आस्क्ड मी। अब देखिए, ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये इस पुलिस के मुताबिक चेंज हो जाएगा। यूर सेकंड पर्सन है तो वो मी के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है। द पुलिसमैन आस्क्ड मी वेदर ही कुड चेक माय लगेज, क्या वो मेरा सामान चेक कर सकता है।
ठीक है। तो ये आप जो है ना फॉर एग्जांपल इस तरीके से वो हमें क्या करना है, ठीक है, वो क्लियर। इसके बाद कहते हैं फॉर एग्जांपल लिखिएगा another sentence, another है he said to me can you help me। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव ये हो जाएगा, ठीक है, एग्जांपल यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव। देखो यू कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड मी, ठीक है, वेदर आई कुड हेल्प हिम, क्या मैं उनकी मदद कर सकता था या नहीं, क्लियर हो या बात, ठीक है। सो ये है फॉर एग्जांपल, आई मीन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वही है, लेकिन इसमें आपने क्या इस्तेमाल करना होता है, या तो इफ इस्तेमाल करना होता है या वेदर इस्तेमाल करना होता है, जहां आई मीन कॉमर्स को खत्म करना होता है। जी प्लीज बोलिएगा, कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं, क्लियर। इसके बाद फिर हम, मैं देखता हूँ मैंने एक्सरसाइज लिखी, हाँ एक्सरसाइज लिखी हुई है, फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। बस प्लीज समझ आ रहे हैं। यस सर। ओके वेरी गुड यार, प्लीज ठीक है एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। इस प्लीज एक्सरसाइज की तरफ जाऊं। अब आप देखिएगा ये एक्सरसाइज है, ये प्लीज आप करते जाइएगा। यस, इसी तरफ 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं जो कि बिल्कुल आसान है इंशाल्लाह। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा अल्लाह के करम से। यस प्लीज करते जाइएगा और मुझे बताते जाइएगा। प्लीज एक्सरसाइज हो रही है आपसे, चेक नजर आ रही है, दिखता हूँ उसको। whether I was listening to him, जी जब अच्छा वेरी गुड यार, ठीक है, वेरी गुड यार, भाई सब बिल्कुल जबरदस्त। आपको समझ आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है, जबरदस्त।
जी प्लीज, वंडरफुल यार, या अच्छे है ना, या if she was helping, yeah, if she was, नहीं, नो, थोड़ी सी गलती हुई। देखिए आई जो है ना वो तो फर्स्ट पर्सन है, वो तो शी के साथ चेंज हो जाएगा, ऐसी बात है। लेकिन यू सेकंड पर्सन है, वो मी के साथ चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल शी आस्क्ड, ठीक है, मी, ठीक है, इफ आई, ठीक है, वाज हेल्पिंग, ठीक है ना, सॉरी, इफ शी वाज, सॉरी मैंने आई लिख लिया गलती से, ठीक है, इफ शी वाज हेल्पिंग मी, यस, समझ आ रही है आपको? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, वो तो शी के साथ चेंज हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है तो वो मी के साथ चेंज हो जाएगा। क्लियर? पहले का क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ही पोस्ट मी, इफ लगाओ या वेदर लगाओ, एक ही बात, ठीक है, इफ आई वाज लिसनिंग, यस, क्या हो जाएगा, टू हिम, क्या मैं उनकी बात सुन रहा था, यस। तो बस इसको फोन छोटा कर लेते हैं, क्या अगर ये उसी में आ जाते हैं, उसी सेंटेंस में एक ही लाइन में आ जाए, यस और यस, जी बोले, थर्ड का क्या हो जाएगा, जी बोलते जाए, करते जाए, मी, यस बोले, चलो मैं सोल्यूशन बाद में दूंगा, पहले आप देखते जाइएगा, ठीक है, आप वेटिंग, इफ आई कुड शो, she could show me his work, she has जबरदस्त, देखता हूँ, ठीक है, he could show me his works, यार जबरदस्त जबरदस्त यार, ठीक है, जबरदस्त, he could show me his works, यार जबरदस्त, वंडरफुल यार, if he could show me his books, यार आपको समझ आ गई यार, वेरी गुड यार, वंडरफुल, यस। नंबर 4 क्या हो जाएगा, बोले, said to me, have you done your job, हाँ, asked me if, बोले, जी जबरदस्त, asked me if he could, अच्छा, I had done, ना 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 ना, थोड़ी सी गलती हो गई है, जब सब दोबारा सोचे, ये सब दोबारा सोचे, थोड़ी सी गलती है, अगर यू सेकंड पर्सन है, मी के मुताबिक चेंज हो जाएगा, तो यूर भी सेकंड पर्सन है, वो भी सी मी के मुताबिक चेंज होगा, थोड़ी सी गलती है, ठीक करें, ठीक है, इफ आई हैड डन, जी आगे थोड़ी सी आपने गलती की है, वो खुद ठीक करे, ठीक है, इफ आई हैड डन, बोले, माई जॉब, अगर आई जो है, यू जो है, इस मी के मुताबिक चेंज हो जाएगा, योर भी मी के मुताबिक चेंज हो जाएगा, गुड, जब सब वेरी गुड यार, ठीक है, ठीक है, माई, जबरदस्त यार, जबरदस्त है, अब्दुल मीन साहब वेरी गुड, आपने ठीक कर दिया, ठीक है, वेरी गुड यार, यस। आखिरी वाला कर ले, 5वां, नंबर 5 है, जी बोले, आस्क मी इफ, जबरदस्त, ये हो गया, फिर इसको लेके आपको समझ आ गया, जी बोले, इफ आई हैड, देखिए, इफ आई हैड गाइडेड, हाँ गुड, रमीन साहब ने ठीक कर दिया, ठीक है, देखिए देन थर्ड पर्सन है, वो चेंज नहीं होगा,
देन थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन तो नहीं होगा, ठीक है। इफ आई हैड, ठीक है, गाइडेड देम, मैंने उनको गाइड किया, समझ आ गया बात, ठीक है। आस्क मी इफ आई हैड गाइडेड देम, वंडरफुल यार, बहुत जबरदस्त यार। ये मैंने सोल्यूशन सबके सामने लिख लिया है, ठीक है। आप भी एक दफा अपने सोल्यूशन के साथ चेक करें, फिर हम इसके बाद जो है ना किसी और साइड पे जाते हैं। अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। एक और टाइप है जो है, हमने अभी क्या करना है, अभी इसको हमने हल करना है, ठीक है। प्लीज इसको गौर से देखते जाइएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, एक और चीज की तरफ जाते हैं। यस, ये समझ आ गए, जाऊं आगे। यस, अब देखिएगा, मैं एक और टाइप की तरफ जाता हूं जिसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस तरह हम, आपने कभी सुना होगा, हम लफ्ज कभी हुर्रा इस्तेमाल करते हैं, कभी लफ्ज लॉस इस्तेमाल करते हैं। हुर्रा इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई खुशी हो, क्या हो रहा है, ठीक है। लॉस इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमें कोई परेशानी हो, कम वाली बात क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। ये बहुत आसान है, क्या है ये, बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं होगी, ठीक है। यानी द वर्ड हुरा इज चेंज इनटू एक्सक्लेम विद जॉय। किसी सेंटेंस में अगर लफ्ज हुरा आ जाता है तो हम उनको चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद जॉय के साथ, क्लियर। और अगर लफ्ज लॉस आ जाता है देन वी चेंज इट एक्सक्लेम विद सॉरो, फिर हम इसको चेंज करते हैं किस चीज के साथ, एक्सक्लेम विद सॉरो के साथ हम बाकी बाकी वैसे ही है। कॉमर्स को खत्म करने के लिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, सेड टू मी हुरा आई हैव पास्ड माय एग्जाम। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के साथ चेंज हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन है तो वो भी ही के साथ चेंज हो जाएगा। अब देखो हुरा का लफ्ज लिखा हुआ है, लफ्ज हुरा आया हुआ है, तो एक्सक्लेम विद जॉय वाली बात आ जाएगी। ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड पास्ड हिज एग्जाम। तो बात समझ आ रही है, ठीक है। शायद आपको अभी पर्सन की समझ आ गई है, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ होरा का लफ्ज आया हुआ है, ठीक है, तो हमने इसके सामने उसको हम कैसे चेंज करेंगे, he exclaimed with joy that he had passed his exams। क्लियर हो गया एक बात, ठीक है। she said alas I have missed my lecture। देखिएगा अब ये लॉस है तो exclaimed with sorrow वाली बात आ जाएगी। she exclaimed with sorrow that she had missed हर लेक्चर, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है शी के साथ चेंज हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन है शी के साथ चेंज हो जाएगा। शी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी हैड मिस्ड हर लेक्चर। गेटिंग क्लियर, समझ आ रही है। यस yes. इसके बाद देखिएगा अनदर एग्जांपल देखिए जरा, यानी द टीचर सेड, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझे कहा। क्लियर, हुरा यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास, ठीक है। अब देखिएगा यूज ये हो रहा है तो एक्सक्लेम विद जॉय से चेंज हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है मी के साथ चेंज हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन है द टीचर के साथ चेंज हो जाएगा। क्लियर, द टीचर एक्सक्लेम विद जॉय दैट आई हैड गॉट, क्योंकि यू फर्स्ट सेकंड पर्सन है मी के साथ चेंज हो जाएगा, दैट आई हैड गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है तो वो टीचर के साथ चेंज हो जाएगा। The teacher exclaimed with joy that I had got first position in his class। कर रही है आपको, समझ आ रही है। The policeman said, "Alas, we cannot help, we cannot catch the thief।" ठीक है, The policeman said। अब देखो देखिए अगर मैं इसको प्लूरल करता हूँ, The policeman, पुलिस की आदमियों ने कहा, अब ये प्लूरल है, क्या है ये प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, दे है। असल में पुलिस मैन यानी पुलिस के आदमियों, इसका मतलब ये है कि ये असल में क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको के साथ ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये दे है, असल में क्या है, दे है, चूंकि प्लूरल है ना, तो इसके लिए तो हम दे लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा
वो तो सिर्फ पुलिसमैन देगा। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस किस्म के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। अब देखिए वी कौन सा पर्सन है, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ, पुलिसमैन। उनको हम दे समझ सकते हैं। द पुलिसमैन exclaimed with sorrow but they could not catch the thief। cannot could not में चेंज हो जाएगा। वी फर्स्ट पर्सन है तो हम इसको प्लूरल के साथ यानी पुलिस के साथ चेंज कर देंगे। माय फादर सेड हुरा, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी चूंकि सेकंड पर्सन होता है तो एग्जामिनर नहीं देता होता है, ठीक है, वो मी नहीं देता होता, ये खुद समझना होता है, ठीक है। द पुलिस, माय फादर सेड टू मी हुरा, ठीक है, यू हैव प्रूव्ड योर स्ट्रेंथ, आपने अपनी काबिलियत शो कर दी। क्लियर। माय फादर एक्सक्लेम विद जॉय, मेरे फादर ने खुशी से कहा डैड। अब देखो देखें, यू सेकंड पर्सन है, मी के साथ चेंज हो जाएगा, यूर सेकंड पर्सन है, मी के साथ चेंज हो जाएगा। माय फादर एक्सक्लेम विद जॉय दैट आई हैड प्रूव्ड माय स्ट्रेंथ, कि मैंने अपनी काबिलियत शो की है। बात क्लियर? होप कि तुम्हें समझ आ रही है इंशाल्लाह। क्लियर। अनदर एग्जांपल देखिएगा, मैंने एग्जांपल बहुत सारे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ही सेड क्लास वी डू नॉट हैव एनी प्लेस फॉर यू। अगर हम इस ही को दे समझते हैं, ठीक है, अगर हम इस ही को क्या समझते हैं, ठीक है, दे, ठीक है, ही यानी दे सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, यानी दे सेड, ठीक है, लास्ट वी डू नॉट हैव एनी प्लेस फॉर यू, अफसोस कि हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर जब भी किसी सेंटेंस में यू देता है तो बाद में मी नहीं देता, लेकिन यहाँ पर मी होता है, जो आपने खुद समझना होता है। दे सेड कॉमन विद कम्स बिगन लॉस वी डू नॉट हैव एनी प्लेस फॉर यू, अफसोस कि हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। दे एक्सक्लेम विद सॉरो दैट दे डिड नॉट हैव एनी प्लेस फॉर मी। क्लियर। यानी आपने फॉर एग्जांपल जब डू नॉट होता है तो उसको आप किस में चेंज करना पड़ता है, डिड नॉट में, क्योंकि पास्ट एंड प्रेजेंट को आपने पास्ट टेंस में चेंज करना होता है। ऐसी सूरत हाल में जब आप डिड नॉट लगाते हो ना, तो हैव या हैज वो हैड में चेंज नहीं होता है, वो इसी तरह रहता है। यस, प्लीज आप इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप प्लीज पूछ सकते हैं। यस प्लीज। यस जावेद साहब पूछिए, क्योंकि आप ज्यादा जवाब देते रहते हो। मोहम्मद अब्दुल अमीन साहब पूछिए, कोई ऐसा मसला है जो समझ ना आ रहा हो, ठीक है। रेस्ट आई मीन, ठीक है, स्टूडेंट्स पूछिए। आई एम सॉरी, इन दोनों के नाम लेने का मतलब ये नहीं है, ठीक है नहीं सर, क्लियर है सर। जी। वंडरफुल यार, वंडरफुल, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज, सर एक क्वेश्चन है सर। जी 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 प्लीज पूछे पूछे। सर क्वेश्चन ये है कि सर मुझे प्रॉब्लम सर यहाँ हो रहा है, जैसे कि सर यू और सर इनमें सर चेंज फर्स्ट पर्सन टू सर सेकंड पर्सन में सर चेंज करना होता है सर, काइंडली ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। बाकी तो हाँ चीजें सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही हैं। जी, वंडरफुल जैसे कि यार। सर ये ही सेड टू मी होरा आई हैव पास्ड माय एग्जाम। सर जी जी अब ये बिल्कुल। यहाँ जो नीचे सर आपने चेंजिंग जो लाई है सर माई में और आई में, सर इसमें थोड़ा सा सर ये थोड़ा सा रिपीट कर दें सर काइंडली। हाँ अब देखिए जरा, देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। और यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ही है, देखो मैंने कलर चेंज कर दिया, समझ आ गया एक बार, ठीक है। तो इस आई को आपने ही के साथ चेंज करना है। इसी तरह माई जो है वो भी आई से बना हुआ होता है, माई जो है वो भी किससे बना हुआ होता है, तो आई से बना होता है। तो ये माई भी ही के मुताबिक चेंज हो जाएगा। इस वजह से मैंने कह दिया ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट, ठीक है, दैट, ठीक है। अब देखिए आई की जगह मैंने क्या लगा लिया, ही लगा लिया, और माई की जगह मैंने क्या लगा लिया, हेज लगा लिया। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। चूंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। किसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज। इसी तरीके से देखिएगा, शी सेड लॉस आई हैव मिस्ड माय लेक्चर। अब देखो आई सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट जो है ना, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर शी है, तो इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा, शी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी, अब देखिए मैंने आई की जगह क्या लगा लिया, शी लगा लिया, आई की जगह क्या लगा लिया, शी लगा लिया। क्लियर। और चूंकि माई जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है, वो भी इसी आई मीन सब्जेक्ट शी के साथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने माई की जगह क्या कर लिया,
हर कर लिया। ठीक है, चूंकि मैंने आपको कल टेबल दिए थे कि आपने वो टेबल याद करने हैं। ठीक है, तो वो ये उस फर्स्ट लाइन के मुताबिक चेंज होते हैं, सेकंड लाइन के मुताबिक चेंज होते हैं। प्लीज दो चेट आए मैं पढ़ लेता हूँ। एक्सप्लेन विद दैट दैट ही हैड won the game. ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच यार। ठीक है, मैं एक्सरसाइज आपके सामने कर लेता हूँ, ये देखिएगा जरा। ठीक है, प्लीज ये कहाँ पर है यार कर्सर? यस, ओके, ये देखें, ये वो एक्सरसाइज है। फॉर एग्जांपल, he said to me, comma inverted commas begin, hurrah, I have won the game. Yes, दूसरे में कहते हैं she said to me, hurrah, my parents have come back. क्लियर? तीसरे में वो कहते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल he said to me, alas, I have lost my watch. घड़ी मुझसे गुम हो गई है। क्लियर है? इसके बाद कहते हैं चौथी में कहते हैं man said, alas, I cannot टीच यू, मैं नहीं आपको पढ़ा सकता। क्लियर? एंड देन द लास्ट वन कहता है, ठीक है, he said to me, hurrah, I have passed the exam. Yes, please कर लीजिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ रहे होंगे। यस प्लीज। सारी की सारी फाइट 5 से लेकर 10 मार्क्स तक हो रही है। कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जी प्लीज ये छठा ये exclaim with sorrow that he had lost wonderful यार जावेद साहब, will her parents had come back wonderful, जो है that he had won the game wonderful। सब आपको समझ आ गए, आपको समझ आ गए and I'm really very happy यार। ठीक है, it's wonderful यार। प्लीज वेरी गुड यार, it's a wonderful, it's claim with sorrow that ये कौन सा had won the game, ये नहीं, ये एक मिनट यार, किस कहते हैं? एक्सक्लेम विद सैरो नहीं, ही एक्सक्लेम विद हुरा, विद जॉय। जब हुरा की बात होती है ना, हाँ, तो फिर वो जो है ना वो होता है, यानी जॉय की बात होती है। ठीक है प्लीज, बाकी रेस्ट वंडरफुल यार। अब आप सबको इंशाल्लाह समझ आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं।
जी प्लीज, जबरदस्त यार, ठीक है, आई एम रियली हैप्पी यार, आप सबको समझ आ रहे हैं that he could not teach me, जबरदस्त यार, वंडरफुल वंडरफुल यार, ठीक है। मोहम्मद नुमान, वेरी गुड यार, ठीक है। he had passed exam, very good, जबरदस्त यार, वेरी गुड यार, ठीक है, गुड गुड। अगर आप ये समझ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह हम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये आपके एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे या 10 का देंगे, इट मीन्स कि ये इंशाल्लाह, ठीक है, वो आप आसानी से 5 to 10 मार्क्स ले सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जब आप रिपीट कर लेते हो, ठीक है, तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद, ठीक है, हम नमाज के लिए ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ना, ठीक है, हाँ, प्लीज, ये 2 चेट और आए हैं। Claim it sorrow that your parents had come, नहीं, देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, चलो मैं पढ़ लेता हूँ उनके पास। यस, ये दे, ठीक है, मसन देखिएगा, she exclaimed with हुरा, ये देखिए ये हुरा लिखा हुआ ना, हुरा को हम किससे एक्सक्लेम करते हैं, जॉय के साथ, और यहाँ पर माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो शी के साथ चेंज हो जाएगा, शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट हर पेरेंट्स हैड कम बैक, शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट हर, ठीक है, ठीक है, शी एक्सक्लेम, ठीक है, विद जॉय, ठीक है, दैट हर पेरेंट्स हैड कम बैक, ठीक है, वाकई ये गुड प्रैक्टिस है यार, ठीक है, आई एम रियली हैप्पी, ठीक है। आप अभी इस तरह कर ले, ठीक है, कि अभी 5:20 का टाइम है, ठीक है, तो प्लीज आप नमाज पढ़ लें, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, एंड देन इसके बाद देर इज अनदर टाइप, ये भी, वो भी बहुत आसान है यार, ठीक है, आपको जो है ना, आप समझ आ गए इंशाल्लाह, आप बहुत आसानी के साथ कर सकोगे, क्लियर। सो विश यू बेस्ट लक यार, 5:20 का टाइम है, 5:30 पर इंशाल्लाह हम सबकी दोबारा मुलाकात होगी, क्लियर। यस प्लीज, ठीक है, नमाज पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, देयर इज अनदर टाइप ऑफ डायरेक्टेड इनडायरेक्ट रिलेशन, आसान है, ये बहुत आसान है यार, ठीक है, इसमें कोई ऐसी इंशाल्लाह आपको मुश्किल नजर नहीं आएगी, ठीक है। क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है, ठीक है, जिसमें लोग दुआ मांगते हैं, किसी को आप दुआ देते हो, बहुत आसान है यार, ठीक है, इसमें मैं आएगा, मैं को चेंज करते हैं किस के में, किसमें, यानी दैट में, मैं ना, सॉरी, माइट में मैं आएगा,
मे को हम चेंज करेंगे किस चीज में, माइट में। बाकी सारे के सारे रूल्स वही है, बाकी जितने भी रूल्स है एग्जैक्टली वही रूल है। मसलन ही सेड टू मी, मे यू विन द मैच, मे यू विन द मैच। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर असल में ये जो मे है ये यू के बाद आएगा जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, ठीक है। ही विश्ड मी, यहाँ पर आप लफ्ज कौन से इस्तेमाल करोगे, विश्ड। ही विश्ड मी दैट आई माइट विन द मैच, यानी यू जो है ना वो सेकंड पर्सन है, इसको मी के साथ चेंज करोगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सो ही विश्ड मी दैट आई माइट विन द मैच, यानी मे को आपने किस में चेंज कर दिया, माइट में चेंज कर लिया। बस दोबारा यानी ये पास में चला गया, अब दोबारा मजीद किसी वर्ब में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। विश्ड मी दैट आई माइट विन द मैच। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अनदर सेंटेंस को अगर आप देखते हो, there's another sentence, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एक मिनट, ये मैंने सारे, चलो इसको जोड़ के तो रखते हैं, ठीक है। यानी माई मदर सेड टू मी, मे यू सक्सीड इन योर मिशन, मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि अल्लाह करे कि आप अपने मिशन में सक्सीड, कामयाब हो। हो गया बात, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है, कहते हैं माई मदर विश्ड मी। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, मी के साथ चेंज हो जाएगा। यूर कौन सा पर्सन है, ये भी सेकंड पर्सन है, मी के साथ चेंज हो जाएगा। माई मदर विश्ड मी दैट आई माइट सक्सीड इन माई मिशन, दैट आई माइट सक्सीड इन माई मिशन। क्लियर हुआ आपका? कॉमर्स को हम दैट में चेंज करते हैं, समझ आया, मे को माइट में चेंज करते हैं। क्लियर? बाकी रूल्स ऐसे ही है, जिस तरह पहले कोई रूल्स थे एग्जैक्टली वही रूल है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कोई रूल्स में कोई ऐसी चेंजेस नहीं है। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। मसलन अनदर सेंटेंस को देखिएगा, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमर्स बिगिन, मे यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, अल्लाह करे कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस समझ आ सके। क्लियर? यानी कहते हैं द टीचर सेड टू मी, मे यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। यू जो है ना सेकंड पर्सन है, मी के साथ चेंज हो जाएगा। सो द टीचर विश्ड मी दैट आई माइट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, आई माइट understand the instructions. Clear? The captain said, common word commas begin, may you gain the goal of your life. May you gain the goal of your life. The captain wished that I might gain the goal of my life. You second person है। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने मी नहीं लिखा हुआ, जो मैंने आपको बात बताई ना कि देखिए एग्जामिनर बाज औकात सेकंड पर्सन जब देता है, यू देता है, तो वो अक्सर औकात जो है ना वो मी नहीं लिखता होता है। द कैप्टन सेड टू मी, असल में इस तरह होता है, मे यू गेन द गोल ऑफ योर लाइफ, द कैप्टन विश्ड दैट आई माइट गेन द गोल ऑफ माय लाइफ। द वुमन सेड, ठीक है, द वुमन सेड मे माय सन सक्सीड इन हिज मिशन। अब देखिए यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन है, वो तो उस वुमन के साथ चेंज हो जाएगा, लेकिन हिज जो है वो थर्ड पर्सन है जो कि चेंज नहीं होगा। वुमन विश्ड दैट हर सन माइट सक्सीड इन हिज मिशन। यस प्लीज देख लीजिएगा, कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ ना आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हो। एग्जैक्टली उसी तरीके से पर्सन चेंज होंगे जैसे पहले थे, पर्सन चेंजेस में कोई आई मीन वो नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ठीक है, कि आपने जो है ना यानी मे को माइट में चेंज करना है, मे को किस में चेंज करना है, माइट में चेंज करना है। प्लीज ये आप देख लीजिएगा एक दफा, फिर पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में दी है, बहुत आसान सी है, ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे। ठीक है, आप प्लीज एक दफा रीड कीजिएगा। प्लीज ये पहले था ये, ठीक है, विश मी
that I might live, हाँ that लगा लीजिएगा सिर्फ, ठीक है, पहले सेंटेंस है may you live long, he wished me that I might, कॉमर्स को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, that लगाएंगे, ठीक है, wish me that I might live long life, wonderful यार, wonderful जावेद साहब, सॉरी ये जावेद साहब ही थे, ठीक है, ठीक है, अच्छा फैसल बलोच साहब, सॉरी, और इसके बाद जो थे जावेद साहब की तरफ से, ठीक है, he might reach home, wished me that he might reach home, जबरदस्त यार, वंडरफुल यार, ठीक है, वेरी गुड यार, ठीक है, parents might help her, very good, that I might live long, जबरदस्त यार, very very good, very good, parents में good, जबरदस्त, wonderful, wonderful, जबरदस्त यार, wonderful यार, wished, अच्छा जब आप विश लगा लेते हैं ना फिर दोबारा टू नहीं लगता, इसलिए बोलो साहब wished me that you might succeed in your studies, एक मिनट में देखता हूँ, देखिए, अब देखिए यहाँ पर आई है, I might succeed in my studies, आई फर्स्ट पर्सन है तो वो ही के साथ चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, he wished me that I might succeed in my studies, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, that she might gain her goals, ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, हाँ अब देखिए जरा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कंफ्यूजन डाली हुई थी, ठीक है, देखिए she said to me may we gain our goals, यहाँ पर मैंने वी लिखा हुआ है, वी प्लूरल है और शी सिंगुलर है, तो शी का प्लूरल क्या है, दे है, तो इसका क्या बन जाएगा, she wished me that they might gain their goals, yes, which है ये, she might gain her goal, no I mean that they might gain their goals, क्योंकि वी, ये वी प्लूरल है और शी सिंगुलर है, क्लियर, यानी इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, she wished that might, ठीक है, gain their goals, ओके, what समझ में, जी प्लीज पूछिए पूछिए, अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिएगा प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर सर 5 में सर जो मैंने सर आपको सर सेंड की हुई है सर, इसमें मिस्टेक क्या है सर? हाँ इसमें मिस्टेक है ना, देखें आप फैसल बलोच से बात कर रहे हो प्लीज? जी जी सर। अच्छा फैसल बलोच साहब, देखिए मैं आपको दोबारा देख लेता हूँ, ये देखें, ये आपने लिखा हुआ है ही विश्ड टू मी that you might succeed, आप देखिएगा एक तो जब विश लगा लेते हो तो उसके साथ दोबारा टू नहीं लगता, दूसरी बात ये है यहाँ पर ये जो आई है, आई, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट जो है ना वो ही है, क्लियर, इसी तरह माई फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा जो कि यहाँ पर ही है, समझा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही मी दैट, समझ आ गया एक बार, ठीक है, दैट ही माइट सक्सीड इन हिज मिशन, कि वो अपने मिशन में कामयाब हो जाए,
क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा जो कि ही है। इसी तरह माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा जो कि ही है। इस वजह से आई की जगह ही लग गया और माई की जगह हिज लग गया। क्लियर हो गया आपको बात? ओके सर। एक मिनट का और चैट आए हुए हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि चैट है। Might succeed in his studies. Yes, okay, wonderful, यार जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आई होप कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की समझ आ गई है। कोई में से कोई नहीं रहता होगा, ठीक है। क्लियर सर। क्लियर हो गए? जबरदस्त यार जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। आई होप कि इंशाल्लाह इसी तरीके से आपकी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है ना, अगर आप इसको जो है ना आई मीन रेगुलरली जो है रिवाइज करते हो, ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएंगे। क्लियर? तो ये जरूरी बात है कि आप इसको रेगुलरली जो है वो रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह इस तरीके से ये फॉरएवर आपके जो है ना माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है, और ये फॉर्मूले हमेशा आपके पास है, महफूज रहेंगे। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। सो इसके अलावा, ठीक है, अब देखिएगा जरा, ठीक है, अब किसी और चीज की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाली बात थी, ठीक है। अब देखिए जरा, ठीक है, अब अगर हम जाते हैं, ये डायरेक्ट एक्स्ट्रा पैसिव वॉइस जो है ना पास्ट टेंस के थे, ये भी हमने कर लिए हुए थे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थे, ये भी हमने कर लिए हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, चूंकि अपडेटेड नोट्स, ये देखो असल में पता क्या है, मैं इसी फोल्डर में लिखता रहता हूँ, यही अपडेट होता है, ठीक है। मैं इसी फोल्डर में जो है ना लिखता रहता हूँ, इसमें इजाफा होता रहता है, ठीक है। आपके पास जो प्रीवियस वाला होता है उसको जो है ना मिटा दिया करें, ठीक है, चूंकि मैं लिखता ही एक ही फोल्डर में हूँ, ठीक है, ताकि एट द एंड आपके पास हमेशा जो है ना ये महफूज रहे, ठीक है। ये अभी है, ठीक है। फ्रेजेस को छोड़ देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाते हैं। एडवर्ब फ्रेज ये भी छोड़ देते हैं, नाउन फ्रेज ये भी छोड़ देते हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है। ये स्पेसिफाई दोबारा आ गए, ये भी मैंने कराए हुए हैं, ठीक है, इसकी कोई सी जरूरत नहीं है, खत्म हो जाता है, यस, ठीक है। एक और चीज, एक मिनट में ढूंढ लेता हूँ कि मैंने एक और चीज की हुई थी, फोल्डर में है, आई डोंट नो वो कहाँ पर है, मैं इसको ढूंढ लेता हूँ और अभी अभी आपको पढ़ा लेता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सर प्रीवियस में वो नहीं होता है जो होता है यार, ठीक है। प्रीवियस को आप मिटा दिया करें, मैंने कल जो भेजे हुए ना वो यही अपडेटेड भेजे हुए हैं, एनी हाउ, ठीक है। आप देख लें, अगर कोई ऐसे इशू है तो मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा करता हूँ। एक मिनट, जो मैंने चीज आपको पढ़ा देनी है मैं उसको पहले ढूंढ लेता हूँ यार, मुझसे कहीं ये तो हो गए हैं भाई, कहाँ पर रखे हुए हैं, तो वही टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें, फिर बीच में आपको क्या समझ आएगा यार, आई एम सॉरी। मैं ढूंढ रहा हूँ, आप लाइन पे रहिएगा, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा देनी है, ठीक है, चीज सेकंड पैराग्राफ, चीज तो मैंने पढ़ा ली थी, एक चीज जो मैंने अभी आपको समझा देनी है, उसी को ढूंढ रहा हूँ यार, एक मिनट।
ये पता नहीं मैंने कहाँ पर रखी हुई है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जी मैंने पढ़ाए हुए हैं। ये पैसिव वॉइसेस है जो मैंने बड़े सारे प्रैक्टिस लिखे हुए हैं, मैंने सारे आपको भेजे हुए हैं। कहाँ जो पर को भेजेंगे। छोड़ो यार, ये कहाँ पर है? ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ाया हुआ था। अच्छा ठीक है, किसी और फोल्डर में है। मैं इस फोल्डर को स्टॉप करता हूँ, लाइन पर आइएगा, मैं नए फोल्डर को ओपन करता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आ जाएंगे। एक मिनट में चैट पढ़ लेता हूँ। हाँ यार, इनफ तो है, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलो आप इस तरह करें, फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ा देनी है वो मैं आपको एडवांस में भेज देता हूँ। आप घर में जो है ना एक दफ़ा फिर रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो बेशक फिर उसमें हम जो है ना वो उसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट यार, ख्वाहिश तो थी यार कि वो हो जाता है यार, लेकिन पता नहीं मैंने शायद किसी और फोल्डर में लिखे हुए हैं। एनी हाउ ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के जहां से हमने स्टार्ट सीखे हुए थे, आप प्लीज इसको एक दफा रीड आउट कीजिएगा, क्योंकि मैं एक ही फोल्डर में लिखता रहता हूँ, फिर वो चीज कभी कभार शायद इधर उधर हो चुकी होगी जरूर। एनी हाउ, आप परेशान ना हो, मैं सेट करके आपको दोबारा भेज देता हूँ ये वो वाले फोल्डर भी। आपने बिल्कुल जो है ना टेंशन नहीं लेनी इस बारे में। जस्ट ए मिनट यार, जस्ट ए मिनट, जो मैं चाहता हूँ। हाँ, काश यार वो चीज़ भी तुम पढ़ा लेता मैं। जी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन नहीं, चलो जी अगर आगे नहीं जाना इसी को प्लीज आप रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट में जो है हम कोई और चीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो प्लीज आपने ये रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब आप ये इसकी जो है ना ये एक दफा पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। जी प्लीज ये रिवाइज हो गए, ठीक है।
आप थोड़े से थर्ड पर्सन जो है ना रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अक्सर औकात एग्जाम में थर्ड पर्सन देते हैं और स्टूडेंट इनको भी गलती से चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो प्लीज जी प्लीज, ये स्टडी होने के बाद अब ये एक्सरसाइजेज है, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, ये सर प्लीज पढ़ लीजिएगा कि ये रूल्स है यार, अगर ये फॉरएवर आपके माइंड में सेटल हो जाते हैं, इंशाल्लाह आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। मैं चैट पढ़ता हूँ, चैट किसके हैं, ठीक है तो सर इसके बाद जब आप ये रीड आउट कर चुके हो, ये जो है ना पर्सन्स के बारे में अक्सर यहाँ गलती होती है कि फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है तो मी, माई और मी भी फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है तो और अस भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन है तो योर भी सेकंड पर्सन है, यू भी, ही थर्ड पर्सन है तो हिज और हिम जो है ना वो भी थर्ड पर्सन है। शी अगर थर्ड पर्सन है तो हर वो भी थर्ड पर्सन है, दे अगर थर्ड पर्सन है तो देयर और देम भी थर्ड पर्सन है, इट नेम नेम नेम। बात समझ आ रही है? इन चीजों को प्लीज, ये रूल्स है, ये अगर फॉरएवर तुम्हारे माइंड में सेटल होते हैं तो होप कि आपसे कभी दोबारा गलती नहीं होगी। प्लीज इसके बाद ये एग्जांपल्स है, लेकिन एग्जांपल से बेहतर ये है कि आप ये रूल्स जो है ना ये समझ आना चाहिए यार। ये एग्जांपल्स है जो yes please you're going to do like that। यार थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। और
आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके ठीक है यार, ठीक है, 6 बजे इंशाल्लाह क्लास, हमारी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।